और अब बात अयोध्या गैंगरेप कांड की। गैंगरेप पीड़िता को आज लखनऊ के केजीएमयू में एडमिट करा दिया गया है ताकि उसे बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी मोहित खान की अवैध इमारतों पर बुलडोजर वार जारी है, तो दूसरी तरफ पुलिस मोहित खान की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। महज दूसरी कक्षा तक मदरसे में पढ़ाई करने वाला मोहित करोड़ों का मालिक कैसे बना, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। मोहित खान हत्या, गैंगरेप, दंगे भड़काना, ऐसे तमाम संगीन जुर्म इस शख्स की हिस्ट्री में दर्ज हैं। लेकिन इस बार जो सनसनीखेज आरोप इस शख्स पर लगे, उसने सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया। गैंगरेप का मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान फिलहाल जेल में है, लेकिन उसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। गैंगरेप के अलावा कत्ल और दंगों का दाग उस पर लग चुका है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन 12 सालों में किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। मोहित खान की फाइल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, तो फौरन बुलडोजर एक्शन के आदेश आ गए। काली कमाई से बनाई गई अवैध इमारतें गिराई जाने लगी, जबकि शहर में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अब खाली कराया जा रहा है। मोहित खान की ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो लगातार खाली कराया जा रहा है। जो दुकानें अभी खाली नहीं हो पाई थी वो आज भी खाली हो रही हैं। हालांकि इस पर पंजाब नेशनल बैंक है जो अभी खाली नहीं किया है, उसी का इंतजार कर रहा है प्रशासन की जैसे ही बैंक खाली हो इस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया जाए। इससे पहले मोहित खान की बेकरी को भी नेस्तनाबूद किया गया था। इधर मोहित खान की काली कमाई की दुनिया पर बुलडोजर गरज रहा है, उधर 12 साल की गैंगरेप पीड़िता को हर संभव मदद और बेहतर इलाज के लिए राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। बेहतर इलाज के लिए अयोध्या रेप पीड़िता को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्वीन मैरी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तर भारत के सबसे शानदार संस्थानों में से एक क्वीन मैरी में इलाज के लिए इसलिए शिफ्ट किया गया है ताकि और ज्यादा बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल सके। फिलहाल अयोध्या से करीब 12:30 बजे निकलने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनको भर्ती करा दिया गया है। यहाँ के सुपर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर उनका न सिर्फ इलाज करेंगे बल्कि उन पर नजर भी बनाए रखेंगे। लखनऊ के तमाम स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, साथ साथ अयोध्या के बड़े स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। दरअसल जिस घटना के बाद मोहित खान की फाइल खुली वो बेहद सनसनीखेज है। आरोप है कि उसने 12 साल की बच्ची से रेप किया। इस गुनाह में उसके साथी भी शामिल बताए गए, लेकिन मोहित खान के गुनाहों की यहीं से शुरू नहीं होती, क्योंकि जांच में पता चला कि वो करोड़ों का मालिक है। सवाल उठ रहा है कि मदरसे से दूसरी क्लास तक पढ़ा मोहित खान आखिर बीते 15 सालों में 50 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बन गया। क्या उसने काली कमाई से यह साम्राज्य खड़ा किया है या राज कुछ और है, क्योंकि मोहित खान पर जबरन जमीन कब्जाने के भी आरोप लगे हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद करीब 18 साल की उम्र से मोहित लोकल नेतागिरी करने लगा था। प्रॉपर्टी का काम करते हुए वो कांग्रेस दफ्तर में बैठने लगा। लोग उसको कांग्रेस कार्यकर्ता समझते थे। वो सभाओं में जाता था, लोगों को चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए कहता था। लेकिन धीरे धीरे मोहित खान समझ चुका था कि कांग्रेस से जुड़े रहे तो उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। एक समय कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन करने वाला मोहित 2012 में सपा का नगर अध्यक्ष बना और यहीं से उसका असली खेल शुरू हो गया। 2012 के बाद से ही मोहित का पॉलिटिकल रसूख और आर्थिक साम्राज्य बढ़ता चला गया। दरअसल भदरसा में 2012 में दंगा हुआ था। तत्कालीन नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद अहमद दंगा भड़काने का मुख्य आरोपी था। उस पर मिट्टी का तेल बंटवाकर दंगे को भड़काने का आरोप था। इस केस में मोहित खान भी आरोपी रहा था। लोगों का कहना है कि सपा की सरकार थी जिससे मोहित खान को फायदा मिला और केस रफा दफा हो गया, लेकिन इसके बाद मोहित खान को समझ में आ गया कि सत्ता संरक्षण के बिना उसका खेल पूरा नहीं हो सकता। मोहित खान ने अब अपने धंधे फैलाने शुरू कर दिए। प्रॉपर्टी कब्जाना और दुकानें कॉम्प्लेक्स बनाकर उन्हें किराए पर चलाना उसका धंधा बन चुका था। इन धंधों से उसने जितनी कमाई की, अब उसकी पाई पाई का हिसाब हो रहा है।
मोहित खान पर 12 साल तक कोई कार्रवाई न होने की एक और कहानी बताई जाती है। अब जिस पुलिस चौकी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मोहित खान की जमीन पर बनी थी, यानी उसी की जमीन पर बनी पुलिस चौकी में 12 साल तक उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। इस बार मोहित खान पर FIR तब दर्ज की गई जब पुलिस चौकी उसकी ज़मीन से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट की गई। मोहित खान की ज़मीन पर बनी इस पुलिस चौकी की इमारत पर भी अब बुलडोजर गरज रहा है। मोहित कब्रिस्तान, चकबंदी की सरकारी जमीनें और लोगों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच देता था। छानबीन में सामने आया कि जिस जमीन पर बेकरी चल रही थी वो भी तालाब की जमीन थी। इसके अलावा दुकानें भी रास्ते की जमीन को कब्जा कर बनाई गई हैं और कॉम्प्लेक्स भी। लेकिन काली कमाई की नींव पर खड़ा मोहित का ये साम्राज्य अब बुलडोजर की जद में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। का विमान लैंड हुआ, दिल्ली जाएंगी शेख हसीना। इंडियन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के अफसर मौजूद हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़ भारत पहुंची हैं शेख हसीना। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर विमान उतरा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इंडियन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर विमान लैंड हुआ है। एयरफोर्स के अधिकारी मौजूद हैं और ये जानकारी भी मिल रही है कि कुछ देर में लंदन के लिए रवाना होंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। माता